माइथोलॉजी के बारे में हमारे चेयरमैन साहब ने काफी डिटेल में बताया गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊं कि ये जो है यू वर्ड को हिंदी में जो ट्रांसलेट भूत बोल के रखा है, ये हमको सत्यानाश कर दिया। वैसे सिर्फ यू जो है हम हमारे निशी में यू मतलब जो है भूत सिर्फ नहीं है, उसमें दो प्रकार का यू है। ज्यादातर जो अच्छा वाला ही है यू बोलता है। जैसे हवा जहाज उड़ता है, हवा जहाज उड़ने से हम लोग का आदमी बोलता है हारंग सीधे यू जब विपा करो उधर कोई वामंग बोलना। ये नहीं है कि हारंग बूढ़ है हवा जहाज में उड़ने वाला, ये नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जो आदमी सोच से बाहर करता है, सोच से बाहर कर सकता है, हमारे जो इमेजिनेशन से बाहर कर सकता है, उसको हम लोग यू भी बोलता है। जैसे हमारे मोबाइल फोन है, हमारे आदमी बोलता है कि हारंग सीधे यू जब विपा कर, इसका मतलब ये बूढ़ नहीं है, ये भगवान है, भगवान बनाया गया। इसलिए यू जो है एक प्रकार से भगवान को बोलता है हम लोग का। और जहां पर यू रहता है, जहां पर हम यू को बुलाता है, जहां पर हम भगवान को बुलाता है, उसको बोलता है युगंग। जैसे युगंग, आज जैसे हम युगंग बनाता है, इस युगंग में ये जो है हमारे एग्रीमेंट का प्रतीक है। हम आज सभी पहाड़ के भगवान को, नदी के भगवान को, जीव जंतु के भगवान को यहाँ पर बुलाता है, यहाँ पर आमंत्रित करता है और एग्रीमेंट करता है पुजारी ने। वो एग्रीमेंट का कागज है हमारे मिथुन गाय जो मुर्गी मुर्गा जितना है, वो एग्रीमेंट का कागज है। वहां पर एग्रीमेंट करता है पुजारी। पुजारी उस समय में चांटिंग में कभी नहीं कहता है कि क्रिश्चियन को आशीर्वाद नहीं देना है, हिंदू को आशीर्वाद नहीं देना है, मुस्लिम को आशीर्वाद नहीं देना है, सिर्फ निशी को देना है, कभी नहीं बोलता है। पुजारी का चांटिंग आप गौर से सुनिए। पुजारी ये कहता है कि जितना भी मनुष्य है उसका खुशहाली देके, उसको खुश रखे, उसी के एग्रीमेंट को करने के लिए युगंग में हम जो सैक्रिफाइस करता है। और जो मिथुन का खून है, गाय का खून है, वो एक स्याही का तौर पर होता है। पुजारी बोलता है कि अब ये मिथुन को लीजिए, अब ये गाय को लीजिए। आज हम एग्रीमेंट करता है कि अब हमको खुशी दे, अब हमको फूलने फलने दे, और अब हमको मिथुन दे रहा है, आपको हम गाय दे रहा है। और मिथुन गाय को भी हम जानवर है बोल के, वो बोल नहीं सकता है बोल के, इसलिए बुरी तरह से उसको काटता नहीं है। अब अगर सुनेंगे तो काल रात जब सैक्रिफाइस होने का दिन से पहले पुजारी पूरा चांटिंग करता है, मिथुन को बताता है, मिथुन को ये एहसास दिलाता है कि आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा है, आपको आपका माँ पिताजी ने इसलिए बनाया है ताकि आप मनुष्य का भलाई कर सके। आप मनुष्य का भलाई के लिए आप अपना को सैक्रिफाइस कर सके, मनुष्य का भलाई के लिए अपना को बलिदान दे सके। इस तरह का मिथुन को एहसास दिलाने के बाद सैक्रिफाइस करता है। तो मिथुन कोई मिथुन जो है सुन के रोता है, लेकिन आजकल हम देखता है, आजकल देख के दुख लगता है कि ये सब बात नहीं होता है, आके मिथुन को मार देता है। इस तरह का बात पुजारी नहीं बोलता है, पुजारी रखता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुख का बात है। इसलिए जो सेंट्रल न्योकुम कमेटी का ये डायरेक्टिव है, अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करता है, अगर आप युगंग नहीं बनाता है, अगर आप पुजारी नहीं रखता है, तो आप युगंग नहीं बनाना है। आप 26 को करना नहीं है, आप 25, 24 को अपना घर घर में न्योकुम सेलिब्रेट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी को मैदान में बुला के देखो पुजारी खत्म हो रहा है इसलिए हम युगंग नहीं बनाता है, पुजारी नहीं रख सकता है। आप लोग का माइनॉरिटी हो गया, हम लोग का मेजोरिटी हो गया, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, क्रिश्चियन और दोनी पोलो का कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी को दिखाने के लिए। अब अपना घर घर में न्योकुम सेलिब्रेट कर लीजिए क्रिश्चियन भाई लोग। लेकिन अगर ऐसे समय में ऐसे जगह में जब बुलाता है, आपको शिद्दत से मनाना पड़ेगा, आपको पुजारी बुलाना पड़ेगा, आपको युगंग करना पड़ेगा। जो एक दोनी पोलो मानने वाला हमको दुख होता है, क्योंकि पुजारी को आप देखिए, अगर क्रिसमस में आपको बोलेगा कि पास्टर जो है प्रे नहीं करेगा, बाइबल नहीं पकड़ेगा, सिर्फ बाकी लोग प्रे करेगा। अगर हिंदू को बोलेगा हिंदू पूजा में पंडित नहीं बैठेगा, तो कैसा लगेगा? वो क्रिसमस नहीं होगा, वो हिंदू पूजा नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे न्योकुम में आप बोलेगा कि पुजारी नहीं होगा, वो कैसे न्योकुम हो सकता है? और पुजारी को आप कौन होता है मनाने वाला? हम कौन होता है पुजारी को मनाने वाला? पुजारी को तो आपने ना बनाया, ना हमने बनाया, पुजारी को भगवान ने बनाया है। और भगवान को बनाने वाला को कौन हम मना कर सकता है? अगर हम पुजारी को मना कर रहा है तो उसका मतलब हम भगवान का बात को ना कर रहा है। इसलिए हम भगवान का बात को आदर करते हुए, उसको रेस्पेक्ट करते हुए, पुजारी जब तक है हम पुजारी का इंसल्ट नहीं करेंगे, पुजारी को बुला के पूजा कराएंगे। सेंट्रल न्योकुम का डायरेक्टिव से सभी माने
अब हमारे खुशी में शामिल होइए, हम आपका खुशी में शामिल होंगे। धर्म जो है तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। धर्म जो है समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमारे जो बाइबल में भी कहता है कि लव वन अनदर, हमारे इस कमिंग क्रिश्चियन फोरम का जो मोटो ही है कि लव वन अनदर। अगर आप हमारे न्योकम में ये डायरेक्टिव इशू करता है कि कोई भी क्रिश्चियन जो न्योकम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दैट मीन्स अब हमारे खुशी में शामिल नहीं हो रहा है, अब हमें प्यार नहीं कर रहा है। तो कहां से हो गया आपका लव वन अनदर? आप लव वन अनदर का वजह आप हेट वन अनदर कर रहे हैं। इसलिए हम जो है धर्म जो है समाज को बांटना नहीं चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। अब हमको आपका क्रिसमस में बुलाइए, आपको हम न्योकम में बुलाएंगे। हम नहीं फोर्स करेंगे कि आप युगम का मीट खाइए, आप पुजारी का मीट खाइए, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचता है, आपका बाइबल को ये मानता है कि एक दूसरा को प्यार करना चाहिए, आप अगर बाइबल को फॉलो करता है, आप कृपया करके ये फॉलो कीजिए कि आपका भाई यहाँ खुशी मना रहा है, नाच गान गा रहा है, आप भी आके हमारे खुशी में शामिल होइए। नहीं तो हमको दुख करके, हमको दुखी करके, पुजारी नहीं रख के, युगल नहीं बना के, वहां पुजारी का एक्टिंग करके, हमें दुखी करके कहां से आप खुशी मना रहे हैं? कौन भाई, क्या भाई है, क्या माँ पिताजी है जो एक भाई को दुखी करके एक भाई खुशी मना रहा है? इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसको जानने वाला चुपचाप बैठने का, चुपचाप बैठना, चुपचाप देखना, वो सबसे बड़ा पाप है। चुपचाप नहीं देखना चाहिए, उसको आगे आके लड़ना पीटना नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से समझाना चाहिए। इस तरह का हम ट्रेडिशनल कल्चर को तो इस तरह का डिस्टोर्शन करेंगे तो कल को हमारे जो न्योकम जो है गायब हो सकता है। इस तरह का जो पढ़ लिख कर जो रहने वाले हमारे समाज में, वो आगे आके समझाना चाहिए। आपको इसलिए पढ़ा लिखा किया है, आपको भगवान ने इसलिए पढ़ने लिखने दिया है, इसलिए सांप बनाया है, इसलिए ऑफिसर बनाया, इसलिए समझ दिया है ताकि आप समाज को समझा सके, समाज को बुझा सके। नहीं तो आप समाज को उसको समझाने का बजाय समाज को गलत दिशा पर ले जाने से, समाज को टुकड़ा करने के लिए ले जाने से भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। इस मंच से सेंट्रल न्योकम कमेटी के तरफ से और सभी जितने हमारे दोनी पोलो बिलीवर्स है उसके तरफ से हमारे क्रिश्चियन भाई लोगों को भी ये दरखास्त है, अब हमको आपके क्रिसमस में बुलाइए। अब हम 2 कदम बढ़ाएंगे, आप 2 कदम बढ़ाइए। हम दोनों मिलके समाज को सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। एक दूसरा को हम कोई दुश्मनी नहीं है कि एक दूसरा को दुख पहुंचाने का, एक दूसरा को तकलीफ पहुंचाने का, एक दूसरा को घृणा करने का। हम भाई भाई है। धर्म जो है हमको नहीं बनाता है, धर्म इंसान को नहीं बनाता, हम इंसान धर्म को बनाता है। क्यों हम धर्म का नाम से बांटे, क्यों हम धर्म का नाम से टुकड़ा टुकड़ा हो? अगर कोई भी ऐसा आप लोग को प्रीचिंग करता है तो उसको ना माने। आप जानने वाला, पढ़ने लिखने वाला आगे आके समाज को जोड़ने का काम कीजिए। और हम विश्वास है कि हम इस तरह न्योकम मनाएंगे तो न्योकम आने हमें आशीर्वाद देंगे। समाज को कभी भी धर्म का नाम से टुकड़ा होने नहीं देगा, बल्कि समाज को जोड़ने देगा। दोनों क्रिश्चियन हो, दोनी पोलो हो, हिंदू मुस्लिम हो, सभी को जोड़ने देगा। जिस तरह का पुजारी ने चांटिंग करता है, जोड़ने देगा। और एक शक्तिशाली और एक खुशी, एक तो पीसफुल जो समाज का, शांति समाज का निर्माण, मजबूती समाज का हम निर्माण करेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करता है कि आज न्योकम आने हम सभी को आशीर्वाद देंगे। और आप लोगों को मुझे एक मौका बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आदर तो न्योकम आने